यहाँ पर FWO ने जो काम किया वो यकीनन काबिल तारीफ है। इन्होंने शीशे तोड़ के बैठ के मशीनों में नाले का जितना भी पानी था उसको निकालने के लिए, लियारी नदी में छोड़ने के लिए इन्होंने सबसे बड़ा काम किया। उनकी पूरी टीम, मेजर, कैप्टन सारे यहाँ मौजूद थे और उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की। उस कार्रवाई की वजह से जो पीछे का सारा जोर था वो कम हुआ। अस्सलाम वालेकुम। चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुज्जर नाले पे। यकीन जाने दूसरी और पहली ईद को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, तमाम ब्रिगेडियर, मेजर, कर्नल, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर जो है वो बग़ैर सेफ्टी के आपको यहाँ पर जो है वो मिले। क्योंकि उसकी वजह ये थी, जो पीछे जिन लोगों के मालो जान ख़तरे में थे तो वो लोग अपने घर को, अपनी ईद को छोड़कर जो है वो गुज्जर नाले पर खड़े हुए थे कि लोगों की जानो माल को जो है वो महफूज बनाया जा सके। यहाँ पर FWO ने जो काम किया वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। लोगों की जानो माल को महफूज बनाने में इन लोगों ने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट कर रहे थे, कह रहे थे आप गुज्जर नाले को कवर करें। देखिए, गुज्जर नाले तो पहुँच ही नहीं सकते आप। गुज्जर नाले के रास्ते को इतने पानी इतना भरा हुआ था कि नालों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम था। अतराफ की आबादी में इतना पानी दाखिल था कि नालों पे पहुंचना बड़ा मुश्किल काम था। मैं ये कहता हूं कि FWO के जो अफसरान हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि उन लोगों ने जो काम किया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जो पीछे की तरफ से जो पानी आ रहा था, सुरजानी से जो पानी गुज्जर नाले पर चढ़ता है और उसके बाद लियारी नदी पर जाके रुकता है। मेन पॉइंट पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ जो कि तीनट्टी के पास आता है और यहाँ से लियारी नदी को कनेक्ट करते हैं। इस जगह पर इतना बुरा हाल था कि पानी जो है वो गुजर नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ से पानी अगर आगे लियारी नदी पे नहीं जाएगा तो पीछे का जितना पानी है वो नालों से ऊपर की तरफ आएगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले वो जो बराबर में पीछे की तरफ, चूंकि मेरा कैमरा जा नहीं सकता, मैं ड्रोन के जरिए आपको दिखा रहा हूँ, कैमरे के जरिए। ये जो बंद टूटा है, जो पीछे से प्रेशर आया है पानी का, इसने बंद को तोड़ा है और तोड़ने के बाद ये सीधा आबादी में पानी दाखिल हुआ है। और जिसके बाद हमने देखा सारे के सारे अफसरान, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो ये जितनी मशीनरी, दर्जनों मशीनरी यहाँ खड़ी हुई थी और जो मशीन ऑपरेटर थे वो ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने गाँव में गए हुए थे, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कि ये बारिश इतनी आएगी कि ये गुज्जर नाले को पूरा का पूरा भर जाएगा ये नाला और लोगों की जानो माल बड़ा मुश्किल हो जाएगा बचाना। ऐसी सूरत हाल में FWO ने क्या किया, तमाम अपने जितने भी इनके जो फौजी अफसरान थे या इनके जो जितने भी अफसर थे सारे, इन्होंने शीशे तोड़े, क्योंकि लोगों की मालो जान इनके लिए बड़ी अवलीन तरजीह थी। इन्होंने शीशे तोड़ के बैठ के मशीनों में और इन मशीनों के ज़रिए इस नाले का जितना भी पानी था उसको निकालने के लिए, लियारी नदी में छोड़ने के लिए इन्होंने सबसे बड़ा काम किया। इस पूरे काम में इन्होंने अपना सबसे बड़ा अवलीन किरदार अदा किया। मेरे पीछे आप देखें, ये जो बंद आप देख रहे हैं, बैक साइड की तरफ अगर आप देखें, ये बंद इन्होंने खुद तोड़ा है, क्योंकि उसकी वजह ये कि इसको अगर ये तोड़ा ना जाता तो पीछे कोसर नियाजी, लियाकताबाद, शफीक मोड़ से पहले जितनी भी आबादी है ये सारी की सारी आपकी डूब जाती और लोगों के माल का अच्छा खासा नुकसान होता। क्योंकि इस वक्त देखें, गुज्जर नाला और औरंगी नाला अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसे बंद कहते हैं। अगर ये बंद टूट जाए तो पानी सारा कब्रिस्तान में दाखिल हो जाएगा, तबाही मचाता हुआ जाएगा, उनके घरों के, उनके माल को, उनके जान को नुकसान पहुँचाता हुआ चला जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों में, पहली ईद को और दूसरी ईद को, इन्होंने अपने बंदे बिठा दिए मशीनों में। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा काम हमने करना है, चाहे इसमें हमारी जान चली जाए, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए, मगर लोगों की जानो माल को महफूज बनाना है। एक भी घर डूबना नहीं चाहिए। इन्होंने ये कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको पूरा करने में कामयाब हुए। इसमें काफ़ी जो है वो लोगों का नुकसान हुआ, मगर उसके अजाले को पूरा करने के लिए इन्होंने इमदादी टीमें तश्कील दी जो उनके घरों पर गईं और उनकी मालों को महफूज बनाने के लिए अपना अहम किरदार किया, राशन तकसीम किया, ताकि लोग जो है वो इस मुश्किल वक्त में जो है वो अपने आप को अकेला ना समझे। तो अब मैं बात करूँगा, थोड़ा सा आगे जाता हूँ, बंदे से भी बात करता हूँ जो इस पूरी सूरत हाल में, जो आंखों देखा उसने सारा सूरत हाल थी, वो यहाँ का मकामी भी है, उससे पूछते हैं कि आखिर ये क्या सिचुएशन थी। तो चलिए हमारे साथ।
अजी एक मकामी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपने तो सारी सिचुएशन देखी, पहली ईद को, दूसरी ईद को, इलाके के अंदर पानी जमा था। गुज्जर नाले की क्या पोजीशन थी? गुज्जर नाले की ये पोजीशन, जब सुबह के वक्त बारिश थमी तो उसके बाद ये पूरा जो देख रहे हैं ना भर चुका था, लेकिन बर वक्त FW की कार्रवाई से इन्होंने बंद तोड़े, डीप को घेरा किया, क्योंकि सारा लोड यहाँ था डेल्टा पॉइंट पे, क्योंकि आगे से बंदों जैसे नाला छोटा हो चुका था तो बंद वहाँ भी टूटे हैं, लेकिन क्या सारा जोर यहाँ था। तो उनकी पूरी टीम, मेजर, कैप्टन सारे यहाँ मौजूद थे। उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की। उस कार्रवाई की वजह से जो पीछे का सारा जोर था वो कम हुआ। वो कम होते होते 2-3 घंटे में या 6 घंटे में पानी अपनी जगह पर वापसी आ गया। अभी भी आप देख सकते हैं पानी अपनी जगह पर मौजूद है, जो नाले की असल शक्ल है वैसे बह रहा है नाला। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो गुज़िश्ता 70 की दिहाइयों के बाद जो अब काम शुरू हुए हैं, आप समझते हैं कि ये नाले बनने के बाद जो है वो पानी नहीं आएगा ऊपर? जी, ये जो काम 70 की दिहाई के बाद शुरू हुआ है, काम तो बड़ा बेहतरीन है, लेकिन यार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या NDM की तरफ से काम कर जा रहा है, काम तो बड़ा बेहतरीन है। 1 साल की तकलीफ है, 1 साल के बाद जो मॉडल नाला बनने जा रहा है उसके बाद तो बिल्कुल 70 साल बाद भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो मकामी लोग हैं, जो गवर्नमेंट का वादा था कि इनको रिहेबिलिटेशन करेंगे, वो अभी तक नहीं हो सका। उनके चेक्स का ID का मसला है, वो अभी तक ताहाल हल ना हो सका। बस मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके चेक और ID के मसलों को हल करें। जो NID ने नक्शा बनाया था उस नक्शे पे वो गौर करें कि उन्होंने एक पूरे घर को, जिसमें 4 घर थे, उन्होंने एक ही काउंट किया है। वो दोबारा सर्वे करें, अपने ID का मसला जो लोगों का वो ताहाल जल्द से जल्द हल कर सकें। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आज चलते हैं मजीद आगे की तरफ, आपको पूरा गुज्जर नाला दिखाते हैं। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ हुआ क्या है। ये एक छोटा सा नाला है, क्योंकि गुज्जर नाला इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है। आपको पता होगा गुज्जर नाले पर तेज़ी के साथ काम चल रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में बारिश का भी आना है, अब बारिश के पानी को भी डाइवर्ट करना है, तो इन्होंने डाइवर्जन के लिए ये हिस्सा इन्होंने मुख्तस कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पर पानी आया, पीछे से प्रेशर ज़्यादा था, उसने क्या किया कि जो बंद थे उसने पीछे से बंद को तोड़ दिया। अब जैसे ही बंद को तोड़ा तो उसके बाद पानी आबादी में जाना शुरू हो गया, और जैसे ही पानी आबादी में जाना शुरू हुआ तो ये तमाम जितने भी लोग थे, इन्होंने सबसे पहला काम किया कि जी तमाम लोगों के घरों में पानी जाए, इससे पहले इसका डाइवर्जन देना है जो कि लियारी नदी पे वो दिया, जिसकी वजह से पीछे का जितना पानी था उसको डाउन में जगह मिली, और वो जगह मिलने के बाद लियारी नदी में चला गया। ये एक सबसे अच्छा काम हुआ। अब दूसरा मैं बात करूँगा, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं जी गुज्जर नाले की वजह से जो है वो DHA भर जाता है। देखें, औरंगी नाला हो और गुज्जर नाला हो, ये 2 बड़े नाले हैं जो कि औरंगी का पानी लेकर आता है, पूरा औरंगी का पानी लेकर आता है, लियारी नदी में छोड़ता है। गुज्जर नाले का जो कि सुरजानी न्यू कराची से पानी लेकर आता है और लियारी नदी में छोड़ता है। इससे DHA का कोई ताल्लुक नहीं है, DHA का ताल्लुक है महमूदाबाद नाले से। अब महमूदाबाद में जो गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि उनको ये एहसास होता है, क्योंकि वजह ये फायर ब्रिगेड की तरफ आप जाते हैं तो नाले की जो लेंथ है वो छोटी है और रोड भी बड़े छोटे बनाए हुए हैं, और जैसे ही आप फायर ब्रिगेड से आगे की तरफ जाते हैं तो कयूमाबाद तक पहुंचते हैं तो आपको नाले की जो लेंथ है वो अच्छी खासी बड़ी हो जाती है। फिर कयूमाबाद के बाद जैसे ही DHA की हदूद शुरू होती है तो वहाँ पे जो नाले की जो लेंथ है, जो इतना बड़ा नाले की जो लेंथ आपकी कयूमाबाद की इतनी बड़ी लेंथ है आपकी, अब जैसे ही आप DHA की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी लेंथ फिर छोटी हो जाती है। फायर ब्रिगेड पे छोटी है, आगे जाके बड़ी हो जाती है, जो कि कयूमाबाद तक बड़ी हो जाती है। कयूमाबाद के बाद जो DHA का जो पानी जितना जाता है, जो आबादी में दाखिल होता है, उसकी लेंथ है छोटी। अब इतने सारे फिट का जो कयूमाबाद का जो पानी है वो अगर कंजेस्टेड लाइन में, कंजेस्टेड पानी नाले में अगर वो पानी जाएगा तो आपके सामने जाहिर है DHA तो पूरा डूब जाएगा। तो अब इन्होंने ये सोचा है कि अब हमें महमूदाबाद नाले को रिहेबिलिटेशन की बड़ी अशद ज़रूरत है, क्योंकि महमूदाबाद नाले के अब रोड भी बड़े करने हैं, महमूदाबाद नाले को भी अब बड़ा करना है, और महमूदाबाद से आगे जो DHA जो है, ये जितना भी छोटा सा नाला बना हुआ है, इसको भी मेगा प्रोजेक्ट में शामिल करके इसको भी शामिल करना है ताकि पानी समंदर में निकल जाए और ये सारा का सारा जितना भी DHA में पानी गुजरता है ये वहाँ पर ना जाए। तो अब मुस्तकबिल में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि महमूदाबाद प्रोजेक्ट में अब रोड भी इंशाल्लाह बड़े होंगे, और नाले में जो कोताहियाँ हुई है, जो गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारा भी जाएगा, और DHA में जो पानी दाखिल होता है, जो अक्सर DHA के घर, बंगले और सारे डूब जाते हैं,
उसके ऊपर भी अब मुस्तकबिल में काम शुरू होगा, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। और इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर ये जितना भी गुज्जर नाला है, अभी के लिए परेशानी है मकामियों के लिए, ये 1 साल के बाद इंशाअल्लाह जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं तेज़ी के साथ, अगले मानसून में ये पूरे नाले इंशाल्लाह डेवलप्ड होंगे। और इसके जो फिट है, जो कि क्योंकि अभी तो मुतबादिल कम फिट है, इसीलिए पानी जो है वो नुकसान दे रहा है, लेकिन जब ये नाले बन जाएंगे तो उसके बाद अगले 50 सालों तक इंशाअल्लाह ये गुज्जर नाले का पानी जो है वो हिट नहीं करेगा आबादी में, ये सीधा लियारी नदी पे जाएगा। और जितनी भी आबादी है, ये जो जितने भी छोटे नाले हैं, इनको भी बड़े करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर सिंध हुकूमत भी काम कर रही है कि छोटे छोटे नालों को बड़ा करें, ताकि उन नालों की जो कनेक्शन है वो गुज्जर नाले पे छोड़े जाएं। देखें, कनेक्शन भी नहीं हुए, जैसे ही छोटे नाले गुज्जर नाले में कनेक्ट होते हैं तो अतराफ की आबादी भरती नहीं है, रोड नहीं भरता। अब चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे काम चल रहा है, तो छोटे नालों के कनेक्शन भी अभी तक गुज्जर नाले पे हुए नहीं है, जिसकी वजह से रोडों पे पानी जमा होता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। और 1 साल के बाद इंशाल्लाह जब ये नाले मुकम्मल हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो छोटे नाले के जब कनेक्शन इन नालों के अंदर डाल दिए जाएंगे, तो उसके बाद जो जितनी भी आबादी है, जो सड़कें, वो इंशाल्लाह ज़ेरे आब नहीं आएगी। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।